ओम शांति। वर्तमान समय आज अगर विश्व की ओर हम देखते हैं तो हम सबको ये मालूम पड़ रहा है कि समस्या परिस्थिति जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और जिसका रिज़ल्ट हम सबको समाचार में या टीवी में हमें प्राय देखने को मिल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम अपने मन को हम अपने विचारों को कैसे सही दिशा की ओर इसको मूवमेंट दें, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि कुछ समय हम अपने स्वयं के लिए दें ताकि हम अपने विचारों को चेक कर सकें कि मेरे विचार कैसे हैं। क्योंकि कहा जाता है ये जो विश्व है जिसको आज हम देख रहे हैं, यह विश्व चारों ओर से समस्याओं से परेशानियों से घिरा हुआ है। तो इसका रूट कॉज अगर हम देखें तो पता पड़ता है कि आउटर वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है वह कहीं ना कहीं हमारे इनर वर्ल्ड का ही प्रत्यक्ष फल है। क्योंकि हमें कहने में यह संकोच नहीं होता है कि जैसे कहते हैं चारों तरफ समस्या परिस्थिति सिचुएशन क्राइम बहुत कुछ चल रहा है। लोगों के मन में भी बहुत तनाव पैदा होता जा रहा है। जीवन एक संघर्ष बनता जा रहा है और समस्या से भरा हुआ जीवन है। तो हम चाहेंगे कि इस समस्याओं से भरे हुए जीवन में हम समाधान को ढूंढें। तो समाधान कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर है, हमारे विचारों में है। कैसे? इसके लिए थोड़ा सा समय हमें निकालना पड़ेगा, जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत अच्छी दिशा निर्देश दिया जाता है, जिसके अंतर्गत हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि बाहर की जो परिस्थितियां हैं वो हमारे हाथ में नहीं है गारंटी। उसको हम कोशिश तो कर सकते हैं कि जहाँ तक हो सके उसका हम समाधान करें। तो आउटर वर्ल्ड की जो भी समस्याएं हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, उससे हम निकल नहीं सकते, परंतु एक समाधान तो हम ले ही सकते हैं, जिसको कहेंगे हमारी सोच। कहते हैं कि हमारी सोच का ही यह फल है बाहर विश्व में जो कुछ हो रहा है। जैसे किसी ने बहुत अच्छा कहा कि जैसे एक मकान हम देखते हैं, मान लीजिए कि उस मकान का जो आयु है 50 साल है, अर्थात वो 50 साल पुराना वो मकान है। तो अगर हम पूछें कि 50 साल पूर्व क्या ये मकान था, तो कई लोग कहेंगे, जरूर उनका जवाब होगा कि नहीं, 50 साल पूर्व ये मकान यहाँ नहीं था। लेकिन हम कहेंगे कि वो था, 50 साल पूर्व भी यह मकान था। कैसे? हाँ, फिजिकल रूप पर वो मकान वहाँ नहीं था, परंतु किसी न किसी के विचारों में वो मकान था। कोई एक व्यक्ति था जिसने सोचा कि यहाँ एक ऐसा मकान होना चाहिए। तो जैसे उसके विचारों में वो मकान का रूपरेखा तैयार हुआ, तो वो फिर कागज़ पर बना और कागज़ पर बनने के बाद फिर उसको प्रत्यक्ष रूप में उसकी ज़मीन के ऊपर वो बिल्डिंग या मकान बनना शुरू हुआ। तो इसका मतलब ये है कि मकान नहीं था लेकिन विचारों में था। तो उसी प्रकार आज ये सारी दुनिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, यह जरूर इंसान के विचारों का ही प्रत्यक्ष फल है। तो अगर हम कहें कि हमारे विचारों से अगर संसार इतना बिगड़ सकता है, तो ज़रूर अगर हम अच्छे विचार करेंगे तो क्लियर है कि यह संसार जो दुख में बन गया है, परिस्थितियों से समस्याओं से घिरा हुआ जो संसार आज हमें देखने को मिल रहा है, तो वो संसार को भी हम ज़रूर अच्छा कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सहज विधि है, जिसको कहा जाता है सहज राजयोग। तो सहज राजयोग माना क्या कि राजयोग का अर्थ होता है जिस योग को करने के पश्चात हम राजा बन सकते हैं। और योग माना कम्युनिकेशन, योग माना मिलन, किसके साथ? तो आज हम सुबह उठते ही सबसे पहले तो सबको पता होगा कि हम सब क्या करते हैं, अपना टीवी खोल लेते हैं या मोबाइल चेक करते हैं, कहाँ से क्या मैसेज आया, और उसको हम देखते हैं और उन विचारों में खोए हुए रहते हैं।
लेकिन मेडिटेशन या राजयोग हमें ये सिखाता है कि नहीं, सबसे पहले उठते ही, सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले हम उस परम शक्ति परमात्मा को थोड़े समय के लिए याद करें। और जब उस परम शक्ति परमात्मा को हम थोड़े समय के लिए याद करते हैं और उसके पश्चात हमारे जीवन में शक्ति का संचार होता है, और उस शक्ति के अंतर्गत हम अपने विचारों को बहुत अच्छे तरीके से सकारात्मक ढंग से हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो जब हम अपने विचारों को चेंज करते हैं, इसके लिए चाहिए आपका थोड़ा सा समय, आधा घंटा, पौना घंटा अगर आप देते हो तो उस पौने घंटे के अंदर आपको ये मालूम पड़ेगा कि विचार करने वाली शक्ति मैं कौन हूँ। क्योंकि आज हमने अपने जीवन में भी प्रैक्टिकल में देखा है कि जब जब हमने अपने विचारों को सकारात्मक किया है, मैं अपनी बात बता रही हूँ कि जैसे सकारात्मक विचार मैंने किया, बाहर का परिस्थिति ओके नहीं था, बहुत दर्दनाक था, पेनफुल था, परंतु सकारात्मक विचार के आते ही मुझे वो परिस्थिति इतनी हल्की महसूस होने लगी, इतना पॉजिटिव, इतना सुखदायी मेरे को महसूस हुआ। तो सचमुच अपने विचारों को अगर हम ध्यान दें तो सुबह से लेकर रात्रि तक हम किस प्रकार के विचारों में खोए हुए रहते हैं, अगर आप इसमें अटेंशन देंगे तो मैं समझती हूँ कि 80% आप नकारात्मक विचारों के ऊपर अपने आप को विजय प्राप्त कर सकेंगे, और बाकी जो 20% जो समस्याएं हैं, परिस्थितियां हैं, उसको आप पास करने में, उसको विजय, उसके ऊपर ओवरकम करने में आपको बहुत सारी शक्ति मिलेगी। तो विचार एक ऐसी शक्ति है जिससे हम सुखी भी बन सकते हैं, और विचार एक ऐसी चीज़ है जिससे हम दुखी भी बन सकते हैं। तो विचारों को डीपली अगर हमें महसूस करेंगे तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी राय बनती है। इसलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा कि जैसे हमारे सोच में परिवर्तन आता है तो कहते हैं कि सोच में जिस घड़ी परिवर्तन आया, कहते हैं पहाड़ जैसी बातें भी राई बनती है और राई जैसी बातें भी रुई बन जाती है। और वही हमारे विचार अगर सही नहीं है, नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो कहते हैं कि तिल का ताड़ और राई का पहाड़। तो सचमुच परिस्थिति बाहरी तौर पर अगर हम देखें तो सचमुच अच्छी नहीं है, तनाव से भरा हुआ है, भविष्य की चिंता है, वर्तमान की भी बहुत सारी चिंताएं हैं, जिसके कारण न्यूज़ में भी हम प्राय सुनते हैं कि किसी ने सुसाइड कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, इस प्रकार की बातें हम देखने को हमें मिल रही हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियों को अगर हम मानो हम दूर नहीं कर सकते हैं, सही बात है, परंतु हम अपने विचारों को पॉजिटिव कर ही सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये पूरे विश्व में, पूरे संसार में एक मानव मात्र प्राणी है जिसको कहेंगे सर्वश्रेष्ठ प्राणी। क्यों? क्योंकि प्राणी के अंदर वो विचार करने की क्षमता है, परंतु आज हम देखते हैं कि समस्याओं के कारण, परिस्थितियों के कारण, रिलेशन के कारण आज इंसान के जो विचार हैं वो बहुत निम्न गति के हो चुके हैं, जिसके कारण आज व्यक्ति छोटी छोटी बातों में, छोटी सी परिस्थितियों को वो फेस नहीं कर पाता, तो वहीं वो सुसाइड भी कर लेता है। परंतु आप सबने ज़रूर सुना होगा कि इंसान सुसाइड करता है, परंतु आज दिन तक आपने ये सुना नहीं होगा कि किसी जानवर ने सुसाइड किया या किसी पंछी ने सुसाइड किया होगा। इसका कारण क्या? इसका कारण यही है कि इंसान अगर श्रेष्ठ प्राणी है इस संसार में, तो वो सचमुच अपने विचारों के ऊपर अगर उसका कंट्रोल हो जाए, तो मैं कहूँगी कि समस्याओं को भी कंट्रोल करने में हमें बहुत आसानी रहेगी। और जब आप अपने विचारों को कंट्रोल करेंगे तो इसका फ़ायदा आपके परिवार को मिलेगा, और आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा, और आपके संपर्क में जो भी आएंगे उनको भी बहुत सकारात्मक ढंग से सोचने का मौका मिलेगा। और हमने देखा कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो भी भाई बहनें यहाँ डे टू डे मेडिटेशन करने के लिए आते हैं या काफ़ी सालों से वो मेडिटेशन कर रहे हैं, हमने अपने प्रैक्टिकल जीवन में देखा कि वो छोटी मोटी बातों में, छोटी छोटी परिस्थितियों में वो घबराते नहीं हैं। वो न खुद घबराते हैं, न अपने फैमिली को घबराने के लिए देते हैं, और उनके संपर्क में जो भी आत्माएं जुड़ी हुई रहती हैं, जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे यहाँ आते हैं, तो वो भी अपने अनुभव से बताते हैं कि दीदी, पहले मैं जब ऑपरेशन करने जाता था तो मेरे हाथ कांपते थे, मेरे मन में विचार आते थे कि कहीं मेरा ऑपरेशन
गलत ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, तो उसको पता है उसको ऑपरेशन करना पूरी अच्छी रीति से आता है, परंतु वो सोच के कारण वो अंदर से थोड़ा हिल जाते थे। लेकिन जैसे उन्होंने यहाँ आकर मेडिटेशन किया, यहाँ के स्पिरिचुअल ज्ञान को उन्होंने अपने जीवन में अप्लाई किया, तो वो बड़े नशे से कहते हैं कि दीदी मैं अभी बहुत अच्छा सर्विस दे सकता हूँ और मेरे मन में वो विचार नहीं आते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि संसार की समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परिस्थितियाँ कितनी बड़ी बड़ी क्यों ना हो, कैसी भी सिचुएशन में आपने अगर अपनी सोच को कंट्रोल किया तो सचमुच आपका जीवन कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्ती को बदलने की ज़रूरत नहीं है, कश्ती को बदलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप दिशाओं को बदलिए तो मंजिल समीप आपको मिल जाएगी। तो हम दिल से यही कहना चाहेंगे कि परिस्थितियों से घबराएं नहीं, समस्याओं को देखकर पीछे ना हटे, परंतु जो भी समस्या आपके लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में, फैमिली प्रॉब्लम में कुछ भी समस्या आती है, तो हम गारंटी करते हैं आपको कि 100% ना सही, परंतु 80% 90% आप उस समस्या को ओवरकम कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल प्रमाण हमारे जीवन में भी हमने देखा, और हमारे यहाँ आने वाले बहुत सारे भाई बहन हैं जो जब वो मेडिटेशन सीखने के लिए आते थे उस समय हम लोगों ने देखा वो रो रहे होते थे, उनका चेहरा उदास होता था, और ऐसे भी थे जो कहते थे कि दीदी मुझे तो अब सुसाइड करना है। ऐसे केसेस हमने हैंडल किए हैं। और जैसे उन्होंने 1 दिन 2 दिन मेडिटेशन का अभ्यास किया, उनके चेहरे में चमक आ गई, उनका वो डिप्रेशन वाला चेहरा बदल कर एक बहुत मुस्कुराता हुआ चेहरे में परिवर्तन हुआ। ये प्रैक्टिकल, तो ये कहीं ना कहीं हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए जो भी भाई बहनें हम सबकी बातें आप सुन रहे होंगे, तो हम आपसे चाहते हैं कि आप भी जरा सा समय, आधा घंटा पौना घंटा निकालें और सहज राजयोग मेडिटेशन को आप केवल सुने, प्रैक्टिकल आप पीछे कीजिए, सुनने से ही आपके अंदर वो सकारात्मक बातें आएंगी और आपको ये जीवन परिस्थिति समस्याओं के बीच में भी लगेगा कि मेरा जीवन तो बहुत वंडरफुल है, मेरा जीवन वैल्यूबल है, मेरा जीवन डायमंड है। तो ये केवल केवल और केवल हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेडिटेशन यही एक बहुत बड़ा एक मेडिसिन भी इसको कह सकते हैं आप, कि हमारी सोच के अंदर जो नकारात्मक हैं, जो वेस्ट थॉट्स हैं, जो नेगेटिव थॉट्स वगैरह जो भी हमको परेशान करती है, उसको बहुत सुंदर रीति से उसको साइड करती है, और उसके अंदर जैसे एक सकारात्मक चिंतन आता, और जहाँ सकारात्मक चिंतन आता है जीवन सहज हो जाता है, परिस्थितियाँ हल्की महसूस होने लगती हैं और कोई भी समस्या नहीं लगती, क्योंकि हमारे अंदर एक शक्ति का संचार होता है। तो हम चाहेंगे कि जो भी सुन रहे हैं आप ज़रूर अपना वैल्यूबल समय ज़रूर दें, आधा घंटा पौना घंटा, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन का समय चल रहा है। अब ज़रा सा भी समय देंगे तो हम ज़रूर आपको ये बातें आपको बताएंगे, और अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा उसका आंसर भी हम दे सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को यहाँ विराम देती हूँ, और मैं चाहूँगी कि आपका जीवन फूलों के समान हो, हर परिस्थिति को आप मुस्कुराते हुए ओवरकम करें। इतना कहते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम शांति।